वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। शिव के हवाले से उसमें तो आप तमाम नाज़रीन नोट कर लें कि मेरा ख्याल नहीं कि कोई वजीफ़ा ऐसा हो कि जहाँ दुरूद शरीफ ना होता हो। ये अंडरस्टूड बात है कि दुरूद शरीफ अव्वल आखिर ज़रूर होता है। आमतौर पे 11 दफ़ा दुरूद शरीफ बताया जाता है। अगर कभी ना बताया हो तो आप दुरूद शरीफ ज़रूर शामिल करें। और अगर बाज़ ऐसे वज़ाइफ होते हैं जिसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना होता तो वहाँ तसरीह कर दी जाती है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं है। बस औक़त बाद दुश्मनों के लिए पढ़ा जाता है और गैज़ व गज़ब के लिए पढ़ा जाता है। बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं, कोई कड़वी चीज़ मुँह में रख के पढ़ी जाती है। और दुरूद शरीफ तो रहमतुल्लिल आलमीन का तज़किरा है, तो वहाँ गज़ब में रहमत को क्यों मिलाएं। इसलिए वहाँ जो है मशाइख़ सिलसिला कहते हैं दुरूद शरीफ ना पढ़ें, ये गैज़ व गज़ब के साथ जो है आप ये विर्द करें ताकि अल्लाह का गज़ब उस दुश्मन पर टूटे। तो वो ख़ास तो उसकी तसरीह कर देते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर मैं ना बताऊं तो फिर आप अंडरस्टूड समझ के दुरूद शरीफ लाजमी शामिल करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत से तो वजीफ़ा आपका कबूल होना है और अल्लाह के यहाँ जो शर्फ़ कबूल नसीब होगा। तो दुरूद शरीफ जो है आप बिल्कुल उसमें पढ़ें। मुज़म्मिल खान, मैं इंडिया से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएँ कि जो हम पर जादू करे तो वो वापस उस पर लौट जाए और हम पर असर ना हो। माशाल्लाह, लगता है आप काफ़ी तपे हुए हैं। कोई ज़ालिम लगता है काफ़ी जादू टोने करके आपको सता रहा है। हाँ, बस औक़ात होता है कि वो जादू टोने करने वाले बाजी नहीं आते, बार बार जादू करते हैं। एक तो एक इक्का दुक्का दफ़ा हुआ, फ़ील हुआ कि जादू है, इंसान इलाज करा लिया, जो जान छूट गई। लेकिन बस औक़ात ऐसे होते हैं, रिश्तेदारों में भी ऐसे होते हैं कि जो मुस्तक़िल लठ ले के पीछे लगे रहते हैं। उनका काम ही यही होता है, उस पर जादू करा दो, उसको करा दो, उसकी टांग टूटे, उसका सर फूटे, बस बैठे ये करते रहते हैं। तो ये हरकतें, लेकिन उनको पता नहीं कि तुम्हारे ऊपर एक ज़ात है, वो तुम्हें देख रही है, सारी हरकतें देख रही है। दुनिया में भी रुस्वा करेगी वो और आखिरत में भी पकड़ेगी, और कब्र के अंदर जो होगा वो तो कब्र में जाने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए भाई ये ऐसे जादू टोने करने वाले बिला वजह अल्लाह की जो वो कहते हैं अल्लाह की हाकिमियत के अंदर दखील होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है वो गज़ब और गैज़ का बाइस बनते हैं। इससे बाज आ जाएं। और जादू का हुक्म आप जानते हैं, हलाल और जायज़ समझ के जादू करने वाला वैसे ही काफिर हो जाता है, और गुनाह समझ के जादू करने वाला गुनाह कबीरे का मुर्तकिब है, और सज़ाएँ इतनी सख्त हैं कि काजी वक्त उनको कत्ल भी कर सकता है। इसे जादू कराने वाले बाज आ जाएं, वो बहुत बड़े घिनौना खेल खेल रहे हैं। अब रहा मुज़म्मिल खान साहब कि आप कहते हैं कि जो जादू जो है वो जो है उन पर पलट जाए, उसके लिए नोट कर लें कि वो अगर बहुत ही सता रहे, बाज नहीं आते, उसके लिए आप नोट कर लें, आप दुआए हिज़्बुल बाहर, हिज़्बुल बाहर की दुआ आप जानते होंगे, अगर जानते हो तो बहुत अच्छा है। हिज़्बुल बाहर की दुआ पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, आखिरी हिस्सों में जाके ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का वर्ड आता है, दुआ आती है। अब ये ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम को 71 टाइम पढ़ें आप, 71 मरतबा इसको आपने दोहराना है, इस नीयत से कि जिसने जादू किया ये जादू उसी की तरफ लौट जाए और हम महफूज रहें। तो ये गोया कि वो उसी की तरफ रजत हो जाएगी और वो अपने जादू का खमियाजा भुगतेगा। लेकिन अगर हिज़्बुल बाहर की दुआ आपको मिल नहीं रही है, आपको पता नहीं है, तो फिर आप ये ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम जो है, यही सिर्फ इतना टुकड़ा ये आप 313 दफ़ा पढ़ें, 313 दफ़ा पढ़ें। अव्वल आखिर जो है वो 13 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये पढ़ के आप तसव्वुर बांध लें और इसी नीयत से पढ़ें कि या अल्लाह जो जादू कर रहा है वो जादू उसी पर लौटे और वो अपने जादू का खमियाजा भुगते, हमें महफूज रखें। तो ये अमल करें, और ये आपने अमल करना है 90 दिन की नीयत से आपने शुरू करना है, लेकिन उससे पहले आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। जो भी मोहब्बत वाली दुनिया भर से हमसे बात करने के लिए बेचैन रहते हैं और हमें दुख और अफसोस होता है कि हम उनसे बात नहीं बस औकात कर पाते, वो हमें कॉल करती रहते हैं, उनकी कॉल नहीं उठा पाते, वो भी कितने मायूस उदास होते होंगे, इसका एहसास मुझे है। लेकिन मैं भी क्या करूं, एक आदमी है, एक जान है, कहाँ कहाँ पहुँचेगी। तो नतीजा ये है कि हर आदमी कॉल करता है, किसी की कॉल ले पाता हूँ, किसी की नहीं। प्रोग्राम में भी किसी की कॉल मिल जाती, किसी की नहीं मिलती, जिसकी नहीं मिलती वो उदास हो जाता है, उसकी उदासी पर मुझे बड़ा दुख होता है। बस ये है कि अल्लाह के सुपुर्द उनको कर देता हूँ कि या अल्लाह जो भी जिनकी कॉल मिल गई, जिनकी नहीं मिली, जो तड़प रहे हैं, जो हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह उनके जो भी जायज़ मकसद हैं, उनकी दिल तमन्ना मुरादें या अल्लाह आप पूरी कर दें।
आप उनके ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त रख दें, मैं उनको आपके सुपुर्द करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि असल में मैं तो एक वास्ता ही हूँ, मैंने भी वो दरख्वास्त आपके पास ही रखनी है जो वो पेश करना चाहते हैं, लेकिन मुझ तक पहुँच नहीं पा रही। या अल्लाह आप ही अपनी रहमत से जो है उनकी दरख्वास्त को सुन के उनकी दरख्वास्त को कबूल कर दीजिए। तो ये मैं तो ये कह के जो आप सबको अल्लाह के सुपुर्द करके रखता हूँ, ताकि मकसद ये है कि आपका जो मंशा वो पूरा हो जाए, आपको राहत आराम मिले और जो भी तकलीफ़ हो दूर हो जाए।